सुगरा का वो मर जाना, आशूर का ढल जाना, सुगरा का वो मर जाना, अकबर तेरे सीने में बरछी का उतर जाना। ए खूने अली असगर मैदाने कयामत में शब्बीर के चेहरे पे कुछ और निखर जाना। अब्बास सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। अब आपके सामने खतीब वलायत ज़ाकिर अल्लामा जनाब कमर अब्बास मुजाहिद साहब खिताब फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस पर शबीयतुल जनाब बरामद करवाएंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि दाले अला वजूदिही बिखल्किही व बिमुहदासे खल्किही अला अज़लियतिही व बिइश्तिबाहिहिम अला अल्लाह शबहला ला तस्तलिमहुल मशाइरो वला तहजुबुहुस सिवातिर लिफ्तिराक़ि सनअ वल मसनू वल हाद वल महदूद वर रब्ब वल मरबूब अला हदे ला बितावील अददिन वल खालिक़ ला बिमअना हरकतिन व नसब वस्समीअ ला बिअदातिन वल बसीर ला बितफ़रीक़ आलतिन वशाहिद ला बिमुमासातिन वल बाइन ला बितराखी मसाफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबी सय्यदिना व हबीबिना व तबीबे कुलूबिना व साहिब ताज वल मिराज व साहिब लिवाइल हम्द अबिल कासिम मोहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल मुताहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा फ़तहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआल फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीना व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा लौ शाअ लहदाकुम अजमईन। मिल के बावाज़ बुलंद सलावात पढ़िएगा। अल्लाह दुआ है खुदावंद मुताल आप सब मोमिनीन मोमिनात का इस मुक़द्दस मजलिस में तशरीफ़ लाना खुदा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो हवाइज शरिया लेके आए हैं मौला आप सब की तमाम हवाइज को पूरा फरमाए। जो तंगदस्त हैं मौला उन्हें तंगदस्ती से निजात अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अपने ख़ज़ाने गैब से वसी रिज़्क़ अता फरमाए। जो औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना से सरफराज फरमाए। जितने भी मोमिनीन मोमिनात घरों में हॉस्पिटल्स में बीमार हैं मौला सबको सेहत कामिला अता फरमाए। बिलखुसूस जिन मोमिनात और मोमिनीन बीमारों का दुआ मेरे ज़िम्मे है मौला उन सबको सेहत कामिला अता फरमाए। जितने भी मोमिनीन मोमिनात इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं मौला सब की मग़फ़िरत फरमाए, सब के दराजात बुलंद फरमाए। बिलखुसूस मियाँ मोहम्मद अली साहब और अली अब्बास साहब के वालिदैन मरहूमैन
मौला इन सब को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अंजमन हैदिया के अरकान की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मौला उनकी इस अज़ादारी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। साहिब वली असर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। ताजील ज़हूर हज़रत हुज्जत के लिए एक दफ़ा मिल के बावाज़ बुलंद सलावात पढ़िएगा। अल्लाह नारे तकबीर, माशाल्लाह काफ़ी है मिल के नारे तकबीर। अल्लाह नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। मिल के बाबा से बुलंद सलावात पढ़िएगा। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला साहिबान जी वक़ार। कुरान करीम की जो आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया गया, खुदाबंद मुताल अपने हबीब से खिताब फरमा रहा है कि मेरे हबीब कुल कह दीजिए फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, कि अल्लाह ही की हुज्जत है जो बालिग है, अल्लाह ही की हुज्जत है जो पूरी होने वाली है, अल्लाह ही की हुज्जत है जो कामिल व अकमल है, अल्लाह ही की हुज्जत है जिसमें कोई कमी, कोई नक्स, कोई ऐब नहीं है। लौ शाअ लहदाकुम अजमईन। एक दफ़ा मिल के बाबा से बुलंद सलावात पढ़िए। अल्लाह अल्लाह सल्ले अला हज़ूर। एक दफ़ा इस तरह दुरूद पढ़ें जैसे दुरूद पढ़ने का हक है। अल्लाह सल्ले अला। मेरा हबीब कह दीजिए फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, कि अल्लाह की हुज्जत है जो बालिग है, जो कामिल व अकमल है। और इसके बाद अल्लाह ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया लौ शाअ लहदाकुम अजमईन। अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत याफ्ता बना देता। इस जुमले की गहराई देखिएगा। अगर अल्लाह चाहता तो तुम में से कोई भी बेहिदायत ना होता, कोई बेनमाजी ना होता, कोई रोज़ा चोरी करने वाला ना होता, कोई ज़कात खाने वाला ना होता, कोई खुम्स अदा न करने वाला ना होता, कोई जंग से भागने वाला ना होता। मौला सलामत रखे, आप सलामत रहे। हैदरी, मेरी बात पहुंची है साहिबान। अल्लाह कहता है हर किसी को खुदा हिदायत याफ्ता बना देता अगर चाहता। मेरा सवाल है आप सबसे, माशाल्लाह बड़े बाशऊर लोग आप बैठे हैं, क्या अल्लाह के लिए ये मुमकिन नहीं था हुजूर कि हर बंदा ही नमाजी होता? अब अजान हुई है ना, बहुत कम हैं जो अजान सुन के भी नमाज पढ़ेंगे, समझो। लेकिन अगर अल्लाह चाहता
हर किसी को नमाजी बना देता। ऐसे है या नहीं सैयद? ऐसे ही है ना भाई, मैं फजर की नमाज के लिए नहीं उठता, खुदा फरिश्ते मुझ पे मुसल्लत कर देता जो तब तक थप्पड़ मारते रहते जब मैं उठ के नमाज ना पढ़ता। क्या अल्लाह के लिए मुमकिन नहीं था? बोले तो सही। चले फरिश्ते ना भी लगाता, पेट में दर्द शुरू हो जाता, सर में दर्द शुरू हो जाता, जब तक नमाज न पढ़ता, उसकी बारगाह में सर न झुकाता, दर्द खत्म ना होता। क्या उसके लिए मुमकिन नहीं था? कादर मुतलक है ना, वो सब कुछ कर सकता है, पर मैं नहीं करूंगा। क्यों? ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई सख्ती नहीं, दीन में कोई मजबूरी नहीं। अल्लाह कहते हैं मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, मेरा काम है हिदायत करना, हिदायत को मानना न मानना इंसान तेरा काम है। लेकिन याद रखना, अगर उसकी दी गई हिदायत पे अमल करेगा तो फरिश्तों की तरह मुकर्रब बना दूंगा, अगर नहीं करेगा तो शैतान की तरह लानती बना दूंगा। सलामत रहे। हैदरी नाराज हो नहीं बैठे। अल्लाह फरमाता है लौ शाअ लहदाकुम अजमईन, अगर मैं चाहता तो तुम सबको हिदायत याफ्ता बना देता, लेकिन मैं जबर नहीं करता। हाँ देखो, मेरी जो हुज्जत है वो बालिग है, मेरी हुज्जत में किसी किस्म का कोई नक्स ऐब कमी कजी नहीं है। और साहिबान एक बात करता चला जाऊं, माशाल्लाह काफ़ी अरसे से सुनने वाले अहबाब हैं आप मुझे, और मेरे बुजुर्गान भी तशरीफ़ फरमा है, और माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे भी अब जवान हो गए हैं। एक जुमला अगर मेरा पहुंच गया तो जुमले का लुत्फ लीजिएगा कि अल्लाह कहते हैं मेरी हुज्जत बालिग है, कामिल व अकमल है। तवज्जो चाह रहा हूँ, ऐसे है या नहीं? ये हुज्जत इलाही है क्या? हुज्जत इलाही किसे कहते हैं? अल्लाह किसे अपनी हुज्जत करार देता है? तवज्जो चाह रहा हूँ भाई, हुज्जत का बहुत सारे माने किए गए, लेकिन हुज्जत का एक माना है दलील। और तो हुज्जत इलाही कौन होगा कि जो अल्लाह की वहदानियतुल वजूद की सदाकत की दलील बन जाए, उसे हुज्जत इलाही कहते हैं। मुझे एहसास है बहुत से भाइयों तक बात नहीं पहुंच पाई, मैं आसान लफ्जों में कह रहा हूं कि बोला जिसे देख के अल्लाह समझ में आए, बोलो जिसे समझ आई है मेरी बात की, जो मारिफत इलाही का जरिया हो वो हुज्जत इलाही है। साहिबान और हजूर देखें, एक बात जिस बात के लिए मैं आज आपको ज़हमत देना चाह रहा था कि अल्लाह ने अपनी हुज्जत को तमाम किया, अल्लाह ने अपनी दलील हर दौर में तमाम रखी। इसलिए जितने भी अंबिया और रसूल हैं ये सारे के सारे अल्लाह की हुज्जत हैं। तवज्जो चलो, बात आज थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मुझे एतमाद है आपकी समातों पे बड़े बाशऊर लोग आप तशरीफ़ फरमाएं। अगर मेरी बात आप तक पहुंची तो लुत्फ लीजिएगा कि जितने भी अंबिया और रसूल हैं वो सारे के सारे सैयद अल्लाह की, बोले बोले मेरे साथ, हुज्जत हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, जैसा नबी का दायरा इख्तियार है उसे वैसी ही हुज्जत करार दिया है। तवज्जो चाह रहा हूं। और जिस पर अल्लाह ने नबी को हुज्जत करार दिया है उन पर अपनी हुज्जत की इताअत वाजिब है। ये दो जुमले जहन में रखना, तवज्जो चाह रहा हूं। एक ये कि जैसा जैसा नबी का दायरा इख्तियार वैसी वैसी दायरा कार वैसा है उसका इख्तियार, वैसी वो हुज्जत है। और जिस पर वो हुज्जत है उन पर अपनी हुज्जत की इताअत, बोले तो सही, मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? जिस पर अच्छा चले मैं आसान कर देता हूँ। कुछ नबी ऐसे थे जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नबी बन के आए, कुछ ऐसे थे जो सिर्फ अपने घर वालों के लिए नबी बन के आए, कुछ नबी ऐसे थे जो अपने ख़ानदान के लिए नबी बन के आए, कुछ ऐसे थे जो अपने कबीले के लिए नबी बन के आए, कुछ नबी ऐसे थे जो अपने इलाके के लिए नबी बन के आए, कुछ नबी ऐसे थे जो इंसानियत के लिए नबी बन के आए। अब जैसा दायरा कार है वैसा इख्तियार है, वैसी हुज्जत है। मसलन जो नबी अपनी ज़ात के लिए नबी बन के आया वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए हुज्जत, जो अपने ख़ानदान के लिए नबी बन के आया
वो अपने ख़ानदान के लिए हुज्जत, तवज्जो चाह रहा हूँ, जो अपने कबीले के लिए बन के आया, जो अपने इलाके के लिए बन के आया, जो सिर्फ इंसानियत के लिए बन के आया, वो उन सब के लिए हुज्जत बना। तवज्जो चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा रसूल वो है कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा वलिल आलमीन नज़ीरा, मेरा हबीब मैंने तुझे आलमीन के लिए नबी बना के भेजा है। तो मेरा मुस्तफ़ा है आलमीन के लिए हुज्जत। तो मैंने जो जुमला हदिया किया कि जो नबी जिस पर हुज्जत बन के आएगा उस पर उसकी इताअत वाजिब है। अगर कोई नबी घर वालों के लिए नबी बन के आया तो उसके घर वालों पे उसकी इताअत वाजिब। कोई ख़ानदान के लिए बन के आया, ख़ानदान वालों के लिए उसकी इताअत वाजिब। अगर कबीले वालों के लिए नबी बन के आया तो कबीले वालों पे उसकी इताअत वाजिब है। अगर इंसानियत के लिए बन के आया तो इंसानों पे अपने नबी की इताअत वाजिब है। लेकिन मेरा रसूल वो है जो आलमीन के लिए नबी बन के आया। अब आलमीन पर मुस्तफ़ा की इताअत वाजिब है। आलमीन में सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ जिन नहीं, आलमीन में नबातात भी है, आलमीन में जबादात भी है, आलमीन में हयावानात भी है, आलमीन में इंसान भी है। तो किबला जुमला कहना चाह रहा हूं, अब अगर रसूल चांद को इशारे से दो टुकड़े कर दे, ये मत समझ लेना मेरे रसूल ने ये मोजिज़ा दिखाया है। अरे चांद पे वाजिब था कि मोहम्मद की इताअत करता। जिसे समझ आइए मेरी बात की। हैदरी, मेरी बात समझ में आई है साहब? एक दफा मिलके बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाह अगर दरूद पढ़ने का यही हक है तो एक दफा फिर सुनाइएगा। अल्लाह सल्ले अला। किबला तवज्जो है मेरी तरफ। अगर चांद दो टुकड़े हो जाए, ये मत समझना मेरे रसूल ने मोजिज़ा दिखाया। चांद पे वाजिब था मुस्तफ़ा की इताअत करना। अगर डूबा हुआ सूरज पलट आए, बोलो मेरे साथ, सूरज पे वाजिब था मुस्तफ़ा की इताअत करना। मोहम्मद के हाथ पे संगरेज़े कलिमा पढ़ने लगे, बोलो मेरे साथ, संगरेज़ों पे वाजिब था मुस्तफ़ा की इताअत करना। कोई जानवर आके कलिमा पढ़ ले, जानवर पे वाजिब था मुस्तफ़ा की इताअत करना। अगर कोई दरख्त कट के आके मोहम्मद के कदमों पे रुक के कलिमा पढ़े तो मोजिज़ा न समझना, दरख्त पे वाजिब था मुस्तफ़ा की इताअत करना। क्योंकि मेरे रसूल की इताअत जमादात पे भी वाजिब है, नबातात पे भी वाजिब है, हयावानात पे भी वाजिब है, इंसानों पर भी वाजिब है। जुमला कह रहा हूँ, जब समझ आए तब लुत्फ़ ले लेना। अजीब ये है, जमादात ने भी मुस्तफ़ा की इताअत की, नबातात ने भी इताअत की, और किबला हयावानात में भी मोहम्मद की इताअत की। लेकिन अजीब है, ये इंसान कलिमा भी पढ़ लिया, इताअत ना कर पाया। अल्लाह जाने किसे समझ आई है मेरी बात। ये कलिमा पढ़ के भी मुकर गया। मौला आपको सलामत, मौला आपको सलामत रखे। क्योंकि मेरा रसूल है आलमीन के लिए हुज्जत बन के आया। मेरा रसूल आलमीन के लिए। मेरी बात कोई पसंद भी आ रही है नहीं आ रही? ये जो पीछे बैठे मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं। मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह मुतवज्जे साहिबान, किबला अल्लाह ने हर नबी को हुज्जत करार दिया, और जैसा उसका दायरा इख्तियार है उसे वैसे इख्तियारात दिए। तवज्जो है साहिबान। और एक बात रुक के और कहता चला जाऊं कि अल्लाह ने बड़े इख्तियारात दिए हैं अपने अंबिया को, लेकिन जो सबसे पहला इख्तियार दिया वो है मोजिज़ा। तवज्जो है ना साहिबान। जो भाई मोजिज़ा समझते क्या होता है? मैंने कई दफ़ा इसी मिंबर से आपकी खिदमत में गुजारिश किया है कि मोजिज़ा खारिकुल आदत फेल को कहते हैं, यानी जो उस दौर में कोई भी न कर पाए और नबी करके दिखाए उसे मोजिज़ा कहते हैं। ऐसे है या नहीं? और मजे की बात बताऊं आपको, मोजिज़ा हकीकत में नबी का फेल होता ही नहीं।
मोजिज़ा हकीकत में खुदा का फेल होता है, जिसे अल्लाह अपने नबी के हाथ पर जाहिर कराता है। तो क्या अल्लाह हर किसी के हाथ पे अपना फेल करवाता है? बोलो तो सही। एक जुमला कह रहा हूं, अल्लाह उसके हाथ पे अपना फेल करवाता है, उसके हाथ से करवाता है जिसके बारे में वो जानता है ये सबसे आला है। बात मैं कर गया हूं। अल्लाह जाने किस भाई किस बुजुर्ग का ध्यान किस तरफ है, जो अपने दौर में सबसे आला हो। तवज्जो, जो अल्लाह का बुजुर्ग बरगुज़ीदा हो, जो अल्लाह का मुस्तफ़ा बंदा हो, जो अल्लाह का चुना हुआ बंदा हो, चाहे वो नबी हो या ना हो, तवज्जो चाह रहा हूं, उसके हाथ पे अल्लाह अपना फेल करवाता है। हर किसी के हाथ से अल्लाह अपना फेल अंजाम नहीं दिलवाता। तो किबला मोजिज़ा हकीकत में फेले खुदा है, फेले नबी नहीं। अल्लाह अपने नबी के हाथ पे अपना फेल जारी करवाएगा तो फिर मानना पड़ेगा नबी कभी भी तुम जैसा नहीं हो सकता। बोलो जिसे समझ आई है मेरी बात की, नबी कभी भी तुम जैसा नहीं हो सकता। लेकिन किबला एक अजीब बात है, एक हस्ती वो भी है नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपना फेल उसके हाथ से करवाया। उठा के देखना कुरान, दो हस्तियों के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा, ना वो मासूम है ना वो नबी है, लेकिन उनका फेल अल्लाह का फेल बन गया। क्या मेरा हबीब अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरा हबीब तू यतीम था, तुझे मैंने पाला। अरे पाला अबू तालिब ने है, अल्लाह कहता है मैंने पाला। तू तंगदस्त था, मैंने गनी कर दिया। माल था खदीजा का, अल्लाह कहता है मैंने गनी किया। खदीजा और अबू तालिब के फेल को अल्लाह अपना फेल कहे तो फिर मान लेना, ना अबू तालिब मुशरिक था ना खदीजा किसी बीवी जैसी थी। सलामत रहे मौला, सलामत। दोनों हाथों बुलंद करे, हैदरी मौला आपको सलामत रखे। जिस तक मेरी बात पहुंची, तवज्जो चाह रहा हूं। पहला इख्तियार जो दिया वो मोजिज़ा था, तवज्जो साहिबान। और क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है, हमारी सोच कुता है, हम हर बात को मोजिज़ा समझ लेते हैं। मेरी बात पहुंची है साहिबान? क्योंकि जो हम नहीं कर पाते हम कहते हैं मोजिज़ा है। कह भी सकते हैं आप, इसमें हर्ज भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने अपने अंबिया अपनी हुज्जतों को बतौर इख्तियार अता की है। मिसाल के तौर पे तवज्जो चाह रहा हूं, अल्लाह ने आदम से लेके हजरत ईसा तक, तवज्जो चाह रहा हूं, हर हुज्जत को इख्तियारात भी दिए, तवज्जो चाह रहा हूं, मोजिज़ात भी दिए। लेकिन जो इख्तियारात अल्लाह ने हजरत ईसा को अता किए वो किसी को नहीं किए। अंबियाए मा सबक में से पढ़िए कुरान की आयत। मेरा हबीब याद कर उस वक्त को, इस काल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम उज़कुर नेमती अलैका व अला वालिदतिक इस अय्यतुका बिरूहिल कुदुस तुकल्लिमुन नासा फिल महदे व कहला। ऐ ईसा, उस नेमत को याद करो जो हमने तुम पर और तुम्हारी माँ पे की थी। हमने तुम्हारी मदद की थी रूहुल कुदुस के साथ। अब ये रूहुल कुदुस क्या है, ये एक अलग बहस है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका हुआ, ये बहस चली तो गुफ्तगू करूंगा। तुम्हारी मदद की है रूहुल कुदुस के साथ। फायदा क्या हुआ? तो कल्लिमुन नासा फिल महदे व कहला। ऐ ईसा, तू झूले में भी वैसे ही बोलता है जैसा बुढ़ापे में बोलता है। अल्लाह करे मैं बात समझा पाऊं। ईसा, तेरा मयार गुफ्तगू झूले में भी वही है जो बुढ़ापे में। किबला, क्या ये मुमकिन है हर किसी के लिए कि एक नौज़ायदा बच्चा बोले? और आप ईमान से बताइएगा कितना बड़ा आलिम होता है जो बच्चा इस दुनिया में आता है। आप आराम से बोलेंगे तो मैं भी बोल लूंगा, कोई मसला नहीं है मुझे जी। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया।
अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने जब तुम्हें माओ के बतनों से पैदा किया तुम सब के सब जाहिल थे। ठीक है, पहली दरसगाह माँ की गोद, माँ की गोद से सीखा, फिर माहौल से सीखा, फिर स्कूल चले गए, फिर कॉलेज चले गए, फिर यूनिवर्सिटी चले गए, पढ़ते पढ़ते बहुत सारे 5, 6, 7, 8, 10 सब्जेक्ट्स में PhDs कर ली। माशाल्लाह बाशऊर लोग बैठे हो, मुझे बोल के जवाब देना। एक 60-70 साल का बुजुर्ग जो बड़ा पढ़ा लिखा हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उसने PhD की हो, वो गुफ्तगू करे, और एक वो बच्चा जिसने अभी नया नया बोलना शुरू किया हो, बोले वो गुफ्तगू करे, क्या दोनों का मयार गुफ्तगू एक जैसा होगा? बोले तो सही, नहीं होगा ना। कुजा एक वो बच्चा जिसने अभी बोलना शुरू किया, कुजा वो बुजुर्ग जो पढ़ा लिखा बुजुर्ग, कई सब्जेक्ट्स का माहिर बुजुर्ग, वो गुफ्तगू करे, दोनों का मयार गुफ्तगू एक जैसा नहीं, क्योंकि दोनों का इल्म तफावत है, दोनों का इल्म एक जैसा नहीं। तो किबला बस यही तो एहसान था अल्लाह का ईसा पर, क्या ईसा तू झूले में भी वैसे ही गुफ्तगू करता है जैसी बुढ़ापे में करता है, यानी जो तेरी गुफ्तगू का मयार बुढ़ापे में है वही जवानी में था, वही लड़कपन में था, वही गुफ्तगू का मयार झूले में था। क्यों? तेरे इल्म में फर्क नहीं आया। क्यों? तू यहां आके नहीं पढ़ा, मैंने तुझे इल्म अता करके भेजा है। किबला चीचा वतनी वालों जुमला कह रहा हूं, कोई अल्लाह ने एक कानून दिया जिसे अल्लाह इल्म अता करके भेजता है, उसके इल्म में सिनों साल फर्क नहीं डालते। जैसा मयार इल्म बचपन में होता है वैसा ही लड़कपन में, वैसा ही जवानी में, वैसा ही बुढ़ापे में। यही वजह है जब मेरा मौला अली इस दुनिया में जाहिर हुए, सरकार रिसालत माप पे अली के हाथों पे आए, 3 दिन के अली से जब रसूल ने कहा अली कुछ सुना, का मौला तौरात सुनाओ, जबूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। ये 3 दिन का अली है जब अली की जिंदगी का आखिरी वक्त था। मिंबरे सलूनी पे बैठ के अली ने फिर वही जुमले कहे, फरमाया तौरात वालों आओ तुम्हें तौरात सुनाता हूँ, जबूर वालों आओ तुम्हें जबूर सुनाता हूँ, इंजील वालों आओ तुम्हें इंजील बताता हूँ, कुरान वालों आओ तुम्हें कुरान बताता हूँ। यानी अली समझाना चाह रहे थे जो जुमले मेरे 3 दिन की जिंदगी में थे वो आज 63 साल की जिंदगी में वही वह जुमले हैं। यानी अली समझाना चाहते हैं मेरे बचपन और बुढ़ापे के इल्म में फर्क नहीं आया। क्यों? मैं यहां नहीं पढ़ा, मुझे अल्लाह ने इल्म अता करके भेजा। हैदरी किबला मेरी बात पहुंची अब तक? किबला ये इख्तियारात जो अल्लाह ने अपनी हुज्जत को अता किए, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं। इस अल्लम तो कल किताब वल हिकमा व तौरात वल इंजील। ईसा याद कर, मैंने तुझे इल्म व हिकमत अता करके भेजा है, तुझे तौरात और इंजील का इल्म देकर भेजा। तवज्जो चाह रहा हूं। इस तुबरिहुल अकमहा वल अबरसा बिइज़्नी। ए ईसा तू कोहड़ों को तंदुरुस्त करता है मेरे इज़्न के साथ। बोलो जिन्हें बोलना आता है। तू मबरूसों को सेहतयाब करता है मेरे इज़्न के साथ। इस तखलुकु मिनत्तीने का हैयत तैरे बिइज़्नी। ईसा तू मट्टी से परिंदा बनाता है मेरे इज़्न के साथ। फतनफखु फीहा फतकून तैरन बिइज़्नी। तू उसमें फूंक मारता है, वो मेरे इज़्न से परिंदा बन के उड़ जाता है। इज़ तुखरिजुल मौता बिइज़्नी। जो कुरान पढ़ती और कुरान फहमी का ज़ौक़ रखते हो, ईसा तू मुर्दों को जिंदा करता है मेरे इज़्न के साथ। अब मुझे बोल के बताना, शिफा देना किसका काम है? सारे बोलो। दे ईसा रहा है। बोलो जिसे समझ आई है। खल्क करना किसका काम है? कर ईसा रहा है। तवज्जो चाह रहा हूं। मुर्दे जिंदा करना किसका काम? काम अल्लाह के हैं, कर ईसा रहा है। लेकिन अल्लाह ने साथ इज़्न की कैद लगा दी। ईसा तू
मबरूसों को सेहत देगा, कोहड़ों को तंदुरुस्त करेगा मेरे इज़्न के साथ। तू मट्टी से परिंदा बनाएगा, उसमें फूंक मारेगा, वो परिंदा बन के उड़ जाएगा मेरे इज़्न के साथ। तू मुर्दों को जिंदा करेगा मेरे, बोलो तो सही, इज़्न के साथ। मुझे अब सारे भाई, पहले भाई से लेके वो आखिरी गेट तक, हर भाई मुझे बोल के बताना, क्या ईसा ने जिंदगी में सिर्फ एक परिंदा बना के उड़ाया? क्या एक कोहड़े को तंदुरुस्त किया? क्या एक मबरूस को सेहत दी? क्या एक मुर्दे को जिंदा किया? नहीं ना, बहुत से मुर्दे जिंदा किए, बहुत से मरीजों को शिफा दी, बहुत से मट्टी के परिंदे बना के उड़ाए। लेकिन अजीब बात यह है कि ईसा हर बार इज़्न का मोहताज रहा। अल्लाह जाने किस तक पहुंचे मेरी बात और किस तक ना पहुंचे। ईसा हर बार इज़्न का मोहताज रहा। जब भी ईसा के सामने कोई मरीज आता, ईसा पहले पूछता, परवरदिगार क्या इजाजत है मैं इसे जिंदा करूं, इसे सेहत दे दूं? तो अल्लाह कहता है हाँ ईसा तुझे इजाजत है। उधर से इजाजत मिलती तो ईसा दस्ते मसीहा ही रखता, परिंदा बनाने का कोई कहता, ईसा पहले पूछता, परवरदिगार इजाजत है मट्टी से परिंदा बना के उड़ा दूं? अल्लाह कहता इजाजत है। तब ईसा परिंदा बना के फूंक मारता। कोई मुर्दा सामने आता, ईसा हर बार पूछता, परवरदिगार क्या इजाजत है इसे पांव की ठोकर से जिंदा करो? अल्लाह इजाजत देता तो ईसा पांव की ठोकर मार के कहता कुम बिइज़्निल्लाह। लेकिन मुझे बोल के बताना, अगर अल्लाह एक बार कह देता कि ईसा इस मट्टी का परिंदा नहीं बनाना, क्या ईसा बना लेता? इस मरीज को सेहत नहीं देना, क्या ईसा कर लेता? इस मुर्दे को जिंदा नहीं करना, क्या ईसा कर लेता? हरगिज न कर पाता। बस किबला, क्योंकि ईसा हर बार इज़्न का मोहताज था। यही फर्क है ईसा में और मेरे रसूल में कि मेरे रसूल के लिए अल्लाह ने कहा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरा हबीब, मैंने ईसा को इख्तियार दिए लेकिन हर बार वो इज़्न का मोहताज रहा। तुझे मुख्तारे कुल बनाया है, तुझे इज़्न लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने मेरी तवज्जो से बढ़ के, मेरी तवक्को से बढ़ के तवज्जो की है, तो मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं। अगर मेरा जुमला पहुंच गया, अच्छा अब मैं कह रहा हूं, जिसे समझ आए वो जरूर बोले, जिसे समझ ना आए उसकी अपनी मजबूरी है, मुझे गिला नहीं। ईसा को इख्तियार दिया, ईसा हर बार मोहताजे इज़्न था, ऐसे है या नहीं? मुस्तफा को इख्तियार दिया का मेरा हबीब तुझे बार बार इज़्न लेने की भी जरूरत है। ईसा मुर्दे जिंदा करता था, कैसे? बोलो बोलो, इज़्न के साथ। लेकिन एक बात, बड़ा दकीक फर्क है ईसा में और मुस्तफा में कि हजरत ईसा इज़्न जब मिल जाता, क्या ईसा तू मुर्दा जिंदा कर, इज़्न जब मिल जाता, ईसा इज़्न मिलने के बाद उस इज़्न को खुद इस्तेमाल कर सकता है, किसी को मुंतकिल नहीं कर सकता। अल्लाह जाने किसे समझ आई है बात की। और सलामत रखे जो मेरे साथ आए हो। ईसा इज़्न मिलने के बाद इख्तियार सिर्फ खुद इस्तेमाल कर सकता है, किसी और को मुंतकिल नहीं कर सकता। मुस्तफा ऐसा मुख्तार कुल है, चाहे खुद जिंदा करे, चाहे सलमान से कराए, चाहे अली से कराए। सलामत। अली मौला सलामत रहे। हैदरी
सिर्फ खुद इस्तेमाल कर सकता है, किसी को मुंतकिल ये मुस्तफा है। चाहे मुर्दे खुद जिंदा करे, बोलो, चाहे सलमान से करवा दे। और हुजूर अल्लाह के हबीब ने सलमान से मुर्दे जिंदा करवाए हैं। जानते हैं ना सलमान को? जानते हैं? सलमान मोहम्मदी कोई मामूली हस्ती नहीं है। जुमला कह रहा हूं, बलालगंज के मोमिनों अगर पहुंच गया तो लुत्फ लेना। सलमान मोहम्मदी फारिस से चला, मदीने आया, मिन्ना अहलल बैत हो गया। ओए होए, जैसे समझ आई है भाई कितना खुशकिस्मत है सलमान। फारसी है, अरबी नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूं, फारिस का रहने वाला कितना खुशकिस्मत था। यानी फारिस से चला और मदीने आके इतना इखलास था कि मिन्ना अहलल बैत बन गया। कितना खुशकिस्मत है सलमान। फिर कह रहा हूं, फारिस से आया, मदीने आके मिन्ना अहलल बैत बन गया। कितने बदबख्त थे वो, रहते मदीने में थे फिर भी अहले बैत में से ना हो पाए। मेरी बात पहुंच रही है साहिबान? सलमान मोहम्मदी, हजरत सलमान फरमाते हैं, हजरत सलमान के फजाइल के लिए एक अलग मजलिस चाहिए। कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है सलमान। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, किबला बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ। हजरत सलमान फरमाते, मैं मस्जिद नबवी में था, नमाज नाफिला अदा कर रहा था, सारी मस्जिद खाली थी। मस्जिद में या मैं था या कायनात का रसूल था। हुजूर भी नमाज नाफिला पढ़ रहे थे, मैं भी नमाज नाफिला पढ़ रहा था। अच्छा, हवाला चाहिए पहले दे दूं। खजीनतुल जवाहिर, किताब का नाम है खजीनतुल जवाहिर। आयतुल्लाह शेख अली अकबर नेहावंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को लिखा फारसी ज़ुबान में। तो अब मुझे नहीं पता इसका उर्दू तर्जमा हो चुका है या नहीं हो चुका, लेकिन मेरे पास फारसी वर्जन है। उसमें ये जुमला नकल है, ये रिवायत नकल है कि हज़रत सलमान मोहम्मदी फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में था और कायनात का रसूल था, सारी मस्जिद खाली थी। हजूर भी नमाज नाफिला पढ़ रहे थे, मैं भी नमाज नाफिला पढ़ रहा था। अब मैं देखना चाहता हूँ तवज्जो किस भाई किस बुजुर्ग की कितनी है मेरी तरफ। आगे सैयदुल अंबिया नमाज नाफिला पढ़ रहे थे, बिल्कुल हजूर के पीछे मैं नमाज नाफिला पढ़ रहा था। हुजूर ने जब नमाज तमाम की ना, दस्ते दुआ बुलंद किए, परवरदिगारा मेरी उम्मत को अली के सदके में बख्श दे। सलामत रहो भाई, अजीब रिश्ता है मुस्तफ़ा और अली का। रसूल जब भी दुआ करते थे अली के वसीले से, अली जब भी दुआ करते थे मुस्तफ़ा के वसीले। बात पहुंची है मेरी? हजूर दुआ कर रहे थे, परवरदिगारा मेरी उम्मत को अली के सदके में, बोले बोले। सलमान कहते, जैसे ही ये दुआ मेरे कान में पड़ी ना, मैं अपनी जगह से उठा, दामने रिसालत से मुतमस्सिक हुआ, करीब जाके दामन थाम लिया, कहा अल्लाह के हबीब दुआ तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। बोलो, दुआ तो मैं भी ऐसी वसीले से करता हूँ, लेकिन मौला आज मैं अली से मोहब्बत का सिला देखना चाहता हूँ। मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अली से रसूल देख के फरमाते, सलमान तू अली से मोहब्बत का सिला देखना चाहता है? जी मौला। फरमाया फिर बैठ नहीं, खड़ा हो जा। सलमान खड़े हुए, फरमाया ये जो मस्जिद के करीब यहूदियों का कब्रिस्तान है, वाकिफ हो ना उस कब्रिस्तान से? अच्छा, जो नहीं वो दूसरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है? यहूदियों का कब्रिस्तान है, उधर चला जा। ये लफ्ज़ पढ़ना, कब्र खुलेगी, एक मुर्दा बाहर आएगा। मेरी बात समझ में आई? भूल गए आप पिछली गुफ्तगू? ये मुस्तफ़ा है जो इख्तियार मुंतकिल कर रहा है। बोलो जैसे जो बोल सकते हो मेरे साथ। ये नहीं कहा कि चल सलमान मैं तेरे साथ चलता हूँ ना,
सलमान ये अल्फाज कहना, कब्र फटेगी, एक मुर्दा बाहर आएगा, जिंदा हो जाएगा, उससे 6 सवाल करना, 6 सवाल। कौन से? तू कौन है, किसका बेटा है, किस दीन पे था, किस दीन पे मरा, इस वक्त कहाँ है, तेरी हालत क्या है। बड़े गौर से सुनना ये सवाल। तू कौन है, किसका बेटा है, किस दीन पे था, किस दीन पे मरा, इस वक्त कहाँ है, तेरी। सलमान का सवाल क्या था? अली से मोहब्बत का सिला देखना चाहता हूँ। कहा यहूदियों के कब्रिस्तान। अब हजरत सलमान आए यहूदियों के कब्रिस्तान। जो अल्फाज कायनात के रसूल ने तालीम फरमाए थे, जैसे ही सलमान ने वो अल्फाज पढ़े, कब्र खुली, एक मुर्दा बाहर आया। सलमान ने वही 6 सवाल कर दिए। तू कौन है, किसका बेटा है, किस दीन पे था, किस दीन पे मरा, इस वक्त कहाँ है, तेरी हालत क्या है। उसने कहा सलमान फुला बिन फुला हूँ, यहूदी था, यहूदी मरा, जहन्नम में हूँ, बड़े मजे से। नहीं और ही नहीं किया, जहन्नम में हूँ। कुछ भाई बुजुर्ग परेशान हो गए कि जहन्नम में और मजे में। किबला सिर्फ आप परेशान हुए, सलमान भी परेशान हो गए। कहा भाई समझ नहीं आई तेरी बात की कि जहन्नुम में है और मज़े में है। जहन्नुम और मज़ा मुतज़ाद चीज़ें। जहन्नम तो बनाया गया ही अजाब के लिए, तू कैसे कह रहा है। मैंने कहा हाँ सलमान मैंने सही कहा। कहा कैसे? कहा मैं यहूदी था, मेरी ज़िंदगी में कायनात के रसूल ने ऐलान नबूवत किया, लेकिन मैंने हजूर का कलिमा नहीं पढ़ा। यहूदी था, यहूदी मर गया, लेकिन मोहम्मद का एक भाई है जिसका नाम अली है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे बड़ा प्यारा लगता था, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत थी। कलमा मुस्तफ़ा नहीं पढ़ा था, यहूदी था, यहूदी मर गया। मेरे घर वालों ने मुझे कब्रिस्तान में कब्र में उतार दिया। फरिश्तगान अज़ाब आए, मुझे कब्र से निकाला, जहन्नुम में फेंक दिया। जब जहन्नुम में फेंका, मुझे जहन्नुम की आग ने सज़ा नहीं दी, जलाया नहीं। मैंने सर उठाया तो क्या देखा, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कुब्बा आ गया है कि जिस कुब्बे की वजह, कुब्बा समझ गुंबद नमाज है, कुब्बा आ गया है और उस कुब्बे के नीचे मुझे जहन्नुम की आग सज़ा नहीं दे रही, अजाब नहीं दे रही। तो मैंने सवाल किया कि ये क्या है, जहन्नुम में हूँ तो लेकिन जहन्नुम मुझे सज़ा क्यों नहीं देता। एक आवाज़ आई, चूँकि तू यहूदी था तो तेरी ज़िंदगी में मुस्तफ़ा ने दावा नबूवत किया, तूने उनका कलिमा नहीं पढ़ा, इसलिए जन्नत में जाना तेरा हक नहीं, तू जन्नत में कभी जा ही नहीं सकता। तू जहन्नमी था, जहन्नमी रहेगा, लेकिन तेरे दिल में अली की मोहब्बत थी, इसलिए अल्लाह ने तुझे ये कुब्बा अता किया। अब जहन्नुम में जहां भी जाना चाहे फिरता रहे, तुझे जहन्नुम की आग सजा नहीं देगी। फैसला करना। इन्ना ढिला जिहा नारा, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। जो अली की मोहब्बत है ना तेरे दिल में, उसकी वजह से ये कुब्बा आ गया है। अब तू जहन्नुम में जहां चाहे फिर, जहन्नुम की आग तुझे सजा नहीं देगी। इसीलिए कहा जहन्नम में हूं, बड़े मजे से हूं। सलमान वापिस आए हजूर के सामने। हजूर ने सलमान का चेहरा देखा, फरमाया सलमान हो आए। जी मौला हो आया। क्या बना? का मौला जो अल्फाज आपने बताए थे मैंने पढ़े, कब्र खुली, एक मुर्दा आया, जो सवाल आपने फरमाए थे मैंने कर दिए। तो कौन है, किसका बेटा है, किस दीन पे था, किस दीन पे मरा, इस वक्त कहाँ है, तेरी हालत क्या है। जो अब तक नहीं बोला नाम मौला सर उठाना। सलमान कहता है मौला, उसने कहा फ़ुलां बिन फ़ुलां हूँ, यहूदी था, यहूदी मरा, जहन्नम में हूँ, बड़े मज़े में हूँ। मैंने कहा भाई जहन्नम और मज़ा इसका कोई तुक नहीं बनता, कोई जोड़ नहीं, ये क्या बात। उसने कहा हाँ सलमान, मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के आखिरी नबी ने दावा नबूवत फरमाया
था, मैंने उनका कलिमा नहीं पढ़ा, यहूदी था, यहूदी मर गया, लेकिन उस नबी का एक भाई है जिसका नाम अली है, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता था, मेरे दिल में उससे मोहब्बत थी, वो मोहब्बत दिल में लेके मैं मर गया, कलिमा नहीं पढ़ा था। फरिश्तगाने अजाब ने मुझे जहन्नुम में डाला, जहन्नुम की आग ने मुझे सज़ा नहीं दी। मैंने सर उठा के देखा एक कुब्बा आ गया, मैंने पूछा कुब्बा कैसा, तो जवाब आया कि चूंकि तू यहूदी था, कलिमा नहीं पढ़ा, जन्नत में जाना तेरा हक नहीं, जहन्नुम में ही तू हमेशा रहेगा, लेकिन तेरे दिल में जो अली की मोहब्बत थी उसकी वजह से तुझे ये कुब्बा अता कर दिया गया। जहन्नुम में जहां भी चाहे फिर, तुझे जहन्नुम की आग सजा नहीं देगी। ये सुनना था। कायनात के रसूल ने फरमाया, सलेमान जा मुझ मोहम्मद की तरफ से ऐलान कर दे, चाहे कोई यहूदी मरे या नसरानी, अगर उसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, जहन्नुम में उसे ये कुब्बा अता किया जाए। अली हैदरी। अच्छा हुजूर, ज्यादा खुश भी ना होइए, ये सहूलत आपको मुयस्सर नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ये सहूलत आपके लिए नहीं, ये यहूदी और नसरानियों के लिए। जो कलीमा पढ़ ले उसे कुब्बा नहीं मिलेगा। तवज्जो जा रहा हूं, उसके लिए इस कुब्बे की फैसिलिटी नहीं है। जो कलिमा मुस्तफ़ा पढ़ ले उसके दो ही ठिकाने, या जन्नत है, बोलो मेरे साथ, या जहन्नुम है। अगर जन्नत में जाएगा सबसे आला नेमतें लेगा, अगर जहन्नुम में कलिमा गो चला गया सबसे बदतरीन अजाब मिलेगा। क्यों? जन्नत में जाएगा अगर ईमान होगा, और जो कलिमा पढ़ के साहिब ईमान ना हो उसी को तो मुनाफिक कहते हैं। बोलो जिसे समझ आइए मेरी बात की। जो मुनाफिक है वो जन्नत में नहीं जा सकता। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, अल्लाह कहता है जो मुनाफिक होगा वो जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होगा। जिसे कलमा मोहम्मद पढ़ लिया उसके लिए कुब्बे की सहूलत नहीं, या उसके लिए जन्नत है या उसके लिए जहन्नुम का अजाब है। जन्नत कब मिलेगी? जब साहिब ईमान होगा। जहन्नुम में कब जाएगा? जब मुनाफिक होगा। अब ये ईमान और मुनाफिकत क्या है मेरे रसूल ने बता दिया। हुब्बो अली ईमान व तकवा व बुग़्ज़ुहु कुफ्रन व निफाक। अली की मोहब्बत ईमान भी है, तकवा भी है। अली का बुग़्ज़ कुफ्र भी है, मुनाफिकत भी है। जो मुहिब्बे अली वो जन्नत में, जो दुश्मन अली वो जहन्नम में। हुब्बु अलीय्यिन ईमानुन व तक़वा व बुग़्ज़ुहु कुफ्रुन व निफाक। अली की मोहब्बत ईमान भी है, तक़वा भी है। अली का बुग़्ज़ कुफ्र भी है, मुनाफिकत भी है। तवज्जो है साहिबान। यानी अल्लाह के हबीब ने बतला दिया, जो कलिमा पढ़ के भी अली से मोहब्बत न करे, समझ लेना उसने कलिमा ही नहीं पढ़ा। मेरी बात पहुंची है? क्योंकि वो काफिर है। तवज्जो है साहिबान। और हजूर जानते हैं मुनाफिक किसे कहते हैं जी? जो कलिमा पढ़ने के बाद दिखाए कि मुझे अली से मोहब्बत है। ओए होए, अल्लाह जाने किस तक पहुंची है बात, लेकिन दिल से न करता हो। कितने दिखाऊं? गदीर में कह के आए थे, बखिन बखिन लका या अली।
बोलो मेरे साथ, दिल से कहा था। नहीं, अगर दिल से कहा होता, यूं अली की औलाद जंगलों में न रोलती। अजरुकुम अल्लाह, सिवाय गमे आले मोहम्मद के कोई गम ना देखिएगा। चेहलम मना रहे हैं ना आप, आज मजलूम का चेहलम है, आज उसका चेहलम है कि जिसकी बहनें उसकी लाश पे रो तक ना पाए। जुमला कहूं, आज उसका चेहलम है कि जिसकी लाश से उसकी बेटी को तमाचे मार के उठाया। अल्लाह अकबर। देखिए, अल्लाह ने हमें 14 मासूम अता फरमाए, 14 में से 13 शहीद हैं, 14वां पर्दा गैबत में है, जिंदा है, बाकायदे हयात है। 13 में से हम किसी का चेहलम नहीं मनाते सिवाय हुसैन के। क्यों? चेहलम हमेशा वारिस मनाया करते हैं। हर मासूम के वारिस मौजूद थे, बाबा का चेहलम मनाते रहे। हुसैन का एक ही वारिस था, हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थीं, गले में खारदार तोक था, शाम का जिंदान था। रो के कह रहा था, बाबा तेरा चेहलम आ गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम ना देखिएगा। 2 जुमले सुनिएगा, उसके बाद इमाम की मजलूमियत के 2 जुमले से ज़्यादा की ज़हमत नहीं देता। जब अली की बेटियों की कैद रिहा हुई है ना, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। ये आप इस चीचा वतनी से 5 साल बाहर रहें, वापिस आए, आपके शहर की दीवारें नजर आई, ईमान से बताना भूल जाओगे? बोलो तो सही। 2 साल के बाद अली की बेटी मदीने के बाहर आके पूछती है, सज्जाद अब कौन सा शहर आ गया? अल्लाह अकबर। फरमाया, फूफी अम्मा, नाना का मदीना है। फरमाया, या मदीना तजद्दना ला तकबिलीना, नाना के मदीना मुझ ज़ैनब को कबूल न करना, ज़ैनब तुझ में रहने के काबिल नहीं रही। अज़ादारों, मैं मक्तल की ज़मानत से एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। एक मंजिल दूर पड़ा था मदीने से, एक मंजिल का फासला रह गया था सिर्फ, जहाँ से मदीने की दीवारें नजर आईं। सैयद साजिदीन फूफी अम्मा के करीब आए, आके फरमाते, फूफी अम्मा शाम का वक्त है, एक मंजिल मदीना रह गया है, इजाजत दो रात को मदीने ही चलते हैं। अल्लाह करे किसी की समझ में लफ्ज़ आए। अली की बेटी रो के फरमाती है, नहीं मेरे सज्जाद, अब ज़ैनब दिन के उजाले में मदीने जाएगी। अल्लाह का जाने कौन ये लफ्ज़ समझा है, कौन नहीं समझा। जब मदीने से निकली थी रात के अंधेरे में निकली थी, लेकिन अब मैं उजड़ के आई हूँ। अब मैं रात के अंधेरे में मदीने में नहीं जाऊंगी, मैं दिन के उजाले में जाऊंगी। और अज़ादरा बशीर इब्ने जस्लिम को भेजा गया मदीने, जाके मदीने ऐलान कर, मदीने के वारिस आ गए। अज़ादरा बशीर ने ऐलान किया, सारा मदीना अली ज़ादियों के इस्तिकबाल के लिए मदीने से बाहर आया। जब सारा मदीना इकट्ठा हो गया ना, अब चली अली की बेटी मदीने के अंदर। जैसे ही सैयदा मदीने में आई ना, सबसे पहले नाना के रोजे की दहलीज पे आई, दहलीज पे बोसा दे कहती है, नाना ज़ैनब का सलाम, नाना तेरी ज़ैनब आ गई, नाना तेरा दीन बच गया, मेरा घर उजड़ गया। और आज़ादार एक जुमला को अगर समझ पाओ, उलमा फरमाते हैं, नाना की कब्र पे खड़े होके सैयदा ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया नाना पछताएगा वो जुल्म जो मुझ ज़ैनब पे नहीं हुआ।
नाना बाजार गुजर गई, नाना दरबार गुजर गई, नाना तमाचे खाती रही, नाना ताजियाने खाती रही, नाना मेरे भाई मारे गए। अल्लाह बसदादारो, ये कह के एक मर्तबा सैयदा ने वो जो करबला की लूट का माल वापस मिला था ना, उसमें से एक गठरी खोली। गठरी खोल के बीबी ने एक कुर्ता बाहर निकाला जिसमें बहुत सारे सुराख थे और कुर्ता खून आलूद था। जानते हो बीबी ने उस कुर्ते का क्या किया? नाने के कब्र की तवीज पे डाल दिया। जैसे ही तवीज़े कब्र रसूल पे सैयदा ने वो कुर्ता डाला, कब्र रसूल को जलजला आ गया। रो के कह दिए नाना एक कुर्ता बर्दाश्त नहीं कर पाए, मैं 70 कदम पे खड़ी थी। अजरो को मल्ला, अजरो को मल्ला। मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए, सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम न देखेगा। शहादत हुसैन के दो चश्मदीद गवाह हैं, दो चश्मदीद गवाह। जानते हो कौन? एक अली की बड़ी बेटी सैयदा, एक हुसैन के 4 साल सकीना जो कत्ले हुसैन की चश्मदीद गवाह है। ज्यादा जहमत नहीं देता, सिर्फ 2 जुमलों की मुझे इजाजत देना, इससे ज्यादा जहमत नहीं। जब हुसैन 1951 जख्म खा के, मैंने कह दिया तूने सुन लिया, सीने जुलजना पे डगमगा गया मेरा हुसैन। चीचा वतनी वालों, इससे बड़ा मसाइब क्या सुनोगे आप? 1951 जख्म खा के मेरा मौला जीने जुलजना पे डगमगाया। आजादारो डगमगा गया, लेकिन जीन से गिरा नहीं था, अभी डगमगा रहा था। कभी इधर को गिरते, कभी इधर को गिरते, हुसैन फिर संभल जाते। शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने एक जुमला लिखा, जब हुसैन डगमगा रहे थे ना जीने जुलजना पे, अभी गिरे नहीं थे। जानते हो एक मलाऊ ने क्या किया? हुसैन की गर्दन का निशाना लिया, एक तीर हुसैन की गर्दन पे मारा। मेरा बोरा घोड़े की जीन पे संभल नहीं पाया, घोड़े की जीन से गिरा, तीरों की नोकों पे मुअल्ला। अजरों को मल्ला, जोर दिया, इधर के तीर उधर निकल गए, उधर के तीर उधर निकल गए। जो मातम की दिया से आए हो वो आजादारो, हुसैन सीने सुलझना से जमीन पे गिरे। खुदा की कसम, ये मलाउन अभी भी जुल्म करके शेर नहीं हुआ। एक मलाउन हुसैन के करीब आया, उसने हुसैन के सीने में नेजा मारा, जो पूछ से निकला उस मलाउन ने नेजा खींच लिया, हुसैन के सीने में सुराख बना। एक मलाउन ने पहलू में नेजा मारा, दूसरे पहलू से निकला, नेजा खींचा, पहलू में सुराख हुआ। जानते हो खुदा लानत करे इब्ने कैस, इब्ने अशस में ये करीब आया,